ओम शांति। गुरु जी के प्रवचन कल से आगे। प्रार्थना व भक्ति से मन पवित्र होगा और मन पवित्र होने से मनुष्य को शक्ति मिलती है। माया के इस अथाह समुद्र को पार करने के लिए जीव को संसार से वैराग्य व ईश्वर से राग होना आवश्यक है। पर ब्रह्म के मार्ग पर चलना भी कोई सहज काम तो है नहीं। बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। प्रार्थना व ज्ञान के द्वारा परमात्मा हमारे को वो दिव्य दृष्टि देता है जिससे हम माया के चेहरों को पहचानना शुरू कर देते हैं। ये माया बहुरूपिया बनकर बार बार हमें ठगती रहती है, पर ब्रह्मज्ञानी माया की हर चाल को, छल को, बल को व कपट को पहचान जाता है और तब संसार से खुद ब खुद वैराग्य होना शुरू हो जाता है। तब जीव अपने भीतर की सफाई करने लगता है। प्रतिदिन साधना, संध्या, पूजा, व्रत, नेम, नियम सब कर करके अपने आप को पवित्र बनाने की कोशिश करता है और इस पवित्रता के लिए अनेक जन्मों का जीवन भी कम होता है। कर्म में पवित्रता, मन में पवित्रता व वचन में भी पवित्रता जब आ जाती है और हम मन, वचन, कर्म से एक हो जाते हैं और उस ईश्वर की जिज्ञासा इतनी बढ़ जाती है कि सिर्फ एक कामना ही रह जाती है, उस परम पिता के दिव्य दर्शन की। तब माया कोई ऐसा रूप धारण करके आती है कि हम उस क्षण संसार से छुटकारा पाने के लिए व्याकुल हो उठते हैं। यही वो क्षण है कि प्रभु कृपा से कोई सच्चा गुरु मिल जाए तो मंजिल आसान हो जाती है। तब प्रभु से सच्चा तार जोड़ने की विधि गुरु बता देता है। पर नित्य प्रति पल अभ्यास तो हमें खुद ही करना पड़ता है ना। इस तरह पूर्ण पवित्रता आते ही परमात्मा की कृपा काम करने लग जाती है और कण कण में उसकी कृपा के अस्तित्व का आभास होने लग जाता है। फिर लगता है कि हर व्यक्ति संसार के कण कण में वो चेतन स्वरूप परमात्मा ही तो विराजमान है। उसे हमारे सबके भीतर बाहर का पता है। अब भगत अपनी हर कमजोरी, हर त्रुटि के सहित अपने आप को परमात्मा को समर्पण कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरे भीतर का जो क्रोध है वह भी ईश्वर का ही दिया हुआ है। एक मेरा स्वभाव है जो जन्म से मुझे मिला है। अब उस स्वभाव को बाहर निकालना है। मुश्किल है, अब उस स्वभाव को बाहर निकालना तो है, लेकिन मुश्किल है। पर इसका रूपांतर करना भगत के हाथ में और भगवान के हाथ में है। तब वो जीव कहता है, प्रभु, ये प्रार्थना करता है कि प्रभु कभी भी मेरे क्रोध को किसी के अहित का कारण मत बनने देना। इस तरह यदि ईश्वर मदद करे जो वो अपने क्रोध को कम करने में भी सफल हो सकता है। सच्ची प्रार्थना की शक्ति ऐसी है कि भयंकर से भयंकर परिस्थिति में भी परमात्मा मार्गदर्शक बनकर अपने भगत को चलाता है और उस पर चलकर किसी का भी अहित नहीं होता है। तब भगत पुकार उठता है, धन्य हो स्वामी, तुम किस प्रकार सेवक के अंग संग रहकर उसका हाथ पकड़कर उसे चला रहे हो। दुनिया की आंख नहीं देख पाती, पर भगत की आंख देखती है कि लहर का रूप बनकर ईश्वर हमारी जीवन नैया को भवसागर के भंवर से निकालकर किनारे पर ला देता है। इस तरह हर संकट में अंग संग रहकर हमारी रक्षा कर रहा होता है, पर इसके लिए हमें पूर्ण रूप से समर्पित होना पड़ता है। हर बात में उसकी कृपा को देखना होता है। पर होता क्या है, मन शांत क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? व्याकुल होता है, क्योंकि हम बाहर से सबको छोड़कर भी आंतरिक रूप से सबकी कामना करते ही रहते हैं। मन बार बार भाई बहन, रिश्तेदारों, माता पिता में पहुंचकर हमें व्याकुल करता रहता है। जब जब मन नाम रूप में जाता है, उसी समय सावधान होकर नाम रूप में से हटाकर उसे ब्रह्म में टिकाना होगा। संसार स्वार्थ का होता है।
हर रिश्ते के साथ कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा है। जैसे जैसे रिश्ते खत्म होते हैं, नाम मिटता है, ये स्वार्थ ही परमार्थ में बदलने लग जाता है। तब जीव कह उठता है, हे जन्म जन्म के साथी मेरे राम, तेरी जप हो, तेरी जय हो, जय हो। तब संसार में जीवित रहते हुए भी मोह के कारण जो वो चिंता से रोज जन्मता व मरता था, वो दूर हो जाता है और वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जीते जी ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ओम शांति। शेष कल।